एहसास महरूमी की ना पहले हम देखते हैं वजह क्या है। ठीक है, बेसिकली दो वजह होती हैं एहसास महरूमी की। सबसे पहली रीज़न ये होती है कि वाकई जेन्युइन में उस बंदे के किसी इमोशन को दबाया गया है, ठीक है, या किसी इमोशन को बहुत ज़्यादा अप्लाई किया गया उस पर। या तो फॉर एग्जांपल एक बेबी एक बच्चा है, उसको प्यार बहुत ज़्यादा कम दिया गया स्टैंडर्ड लेवल से, तो वो एहसास महरूमी का शिकार हो जाएगा। या फिर एक इमोशन है गुस्सा, वो उस पर बहुत ज़्यादा किया गया है, तो क्या होगा, वो एहसास महरूमी में चला जाएगा। एक तो ये वजह। दूसरा, कई लोगों को बीमारी नहीं होती एहसास महरूमी की, लेकिन उनको बीमारी होती है कि लोग उस पर तरस खाएं। अच्छा, उनको ये आदत होती है कि वो एक सैड सा फेस लेके फिरें और लोग उनको कहें यार ये बंदा बेचारा एक लफ्ज आप तरस खा लें, जिसको बेचारा भाई मुझ पे हर बंदा तरस खाए। ठीक है, एक ये टर्म होती है। ठीक है, तो अगर पहली चीज़ तो ये सर कि अगर वाकई आपका जेन्युइन मसला है ना कि एहसास महरूमी का शिकार आप हो गए, आपसे आपके अब्बू प्यार नहीं करते उतना, अम्मी प्यार नहीं करती, वैसे अच्छे दोस्त नहीं मिले, ठीक है, तो एक छोटी सी बात है कि मेरा अल्लाह कभी किसी बंदे पे कोई बोझ नहीं डालता जिसको बर्दाश्त करने की सकत उसमें नहीं है। बेशक, सबसे पहली चीज़, ठीक है, उसमें सकत नहीं है। अगर आज आपको अकेला कर दिया गया, इसका भी एक मकसद है। अगर आपको आज अकेला कर दिया गया ना, इसका भी एक मकसद है। अगर आज आपको लोग छोड़ गए, इसका भी एक मकसद है। अगर आज धोखा मिल गया, इसका भी एक मकसद है। या अगर आप खुद को दुखों की आर्ट गैलरी बना के उसको अपने गले में लटका लेंगे, ठीक है ना, कि भाई मुझे इसका प्यार नहीं मिला, मुझे इसका प्यार नहीं मिला, मेरे ये गुस्सा कर गया। नो, ये दुनिया है, यहाँ पे बहुत से लफ्ज़ बोले जाते हैं, बहुत से लफ्ज़ों को सहना पड़ता है। ठीक है, बहुत से लोग आते हैं, बहुत से लोगों को जाना पड़ता है। सर, ज़रूरी नहीं कि जो आज आपके साथ बैठा है कल भी आपके साथ हो। ऐसे तो ही है। एक्सपेक्टेशंस सर ना लगाएं, या खुद से Expectations लगाएं, always hurts। या खुद से ये बड़ा लगाएं, famous या है। अपने खुदा से